नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो क्वेश्चन वगैरह दिए है उसको देखेंगे, क्या क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। जो मेन हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि ब्रेन में होता है। 9 प्रकार के डिफरेंट हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उसमें एक है, इसको बोला जाता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन जो है वो मेन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फीमेल में ओरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मेल में स्पर्म के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये मेल में टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये जो है वो मेन हार्मोन है। बाकी मेल हार्मोन जो है जैसे कि फीमेल में एस्ट्रोजन है, ह्यूमन में मेल में टेस्टोस्टेरॉन है, फीमेल में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये भी हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है और कंट्रोल करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन ह्यूमन बॉडी ऑकरिंग इन द सेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के दरम्यान होता क्या है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरॉन, मेल में टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन सिक्रीट करके जो है वो हमारी यानी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो पूरी करती है। जैसे हमें पता है कि जैसे ही मेल जो है वो मैच्योर हो जाता है यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो टेस्टोस्टेरॉन का जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। फीमेल में फीमेल जैसे मैच्योर हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है, तो उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। Why has the government of India enacted the law fix minimum age of marriage 18 and girls and 21 boys? देखिए शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है और बॉयज़ जो है उनकी 21 साल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे फिजिकल चेंजेस हो गए या फिर मेंटल चेंजेस हो गए, सेक्सुअल चेंजेस हो गए, तो 18 साल में जो गर्ल्स के जो चेंजेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस गर्ल्स में 18 एज तक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और पुरुषों में 21 साल तक ये चेंजेस वो पूरे हो जाते हैं। फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव ये सारे चेंजेस जो है वो पूरे होते हैं, और उसी वजह से ये एज जो है वो डिसाइड की है कि गर्ल्स की शादी के लिए 18 और लड़कों की 21 एज जो है वो डिसाइड क्यों की है, क्योंकि इस एज में उसके फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल सारे चेंजेस जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी वजह से ये जो एज है वो डिसाइड की गई है। उसके बाद लिखा है, वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट मैन हैव XY सेक्स क्रोमोसोम। देखिए हमें पता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक X होता है और एक Y होता है, और वुमन की अगर हम बात करें तो उसमें सेम क्रोमोसोम होती है यानी XX 6 क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पुरुषों की बात है तो XY क्रोमोसोम और फीमेल की बात है तो XX क्रोमोसोम जो है देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप इन द बॉडी ऑफ मेन एंड वुमन ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम ओनली। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड स्पेसिफिक ऑर्गन जो हमारे उसमें डेवलप होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के ही वजह से पुरुषों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं क्योंकि इनमें XY क्रोमोसोम होते हैं, महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो डेवलप होते हैं ये इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। X क्रोमोसोम इज ओनली इन मेन एंड वुमन, X क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेन एंड वुमन मेन एंड वुमन। देखिए X क्रोमोसोम जो है वो मेन में भी दिखता है हमें और वुमन में भी दिखता है, क्योंकि मेन्स में XY होते हैं और वुमन में XX होते हैं, पर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ओनली मेन। तो Y क्रोमोसोम सिर्फ मेन यानी पुरुषों में देखने को मिलता है ओनली। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे, उसके बाद जो गमीट फॉर्मेशन है, उसके बाद कैसा फर्टिलाइजेशन होता है। तो
या ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने की कोशिश की, जो क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट इसमें हम ह्यूमन यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।